जिस बात का डर था वही हुआ। तो अगर अभी जानना चाहते हैं कि किस बात का डर था और क्या हुआ, तो इस वीडियो में एंड तक बनिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस बात का डर था और क्या हुआ है, क्योंकि ये बात जो हुई है ये अब एक नया मोड़ मार्केट में लाने वाली है। चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो सोने चांदी की मार्केट हो, चाहे वो बिटकॉइन की मार्केट हो, चाहे वो करेंसी की मार्केट हो। इसके होने की वजह से मार्केट के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहीं मत जाइए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल बॉन्ड सेल की। पिछले फ्राइडे को अगर हम बात करें तो धड़ाके से बॉन्ड में बिकवाली आती हुई दिखाई दी है। चाहे वो जापान का बैंक हो, चाहे वो यूएस के हों, चाहे यूनाइटेड यूके के हों, चाहे लंदन के हों, सभी बैंक्स ने दबा के जो है बॉन्ड बेचे हैं। यहाँ पर सभी जगह बिकवाली देखने को मिली है बॉन्ड्स की। अब ये बॉन्ड की बिकवाली क्यों होती है? बॉन्ड की बिकवाली होती है जब लिक्विडिटी क्राइसिस होता है। उस लिक्विडिटी क्राइसिस से बचने के लिए बॉन्ड सरकार बेचती है और फंड इकट्ठा करती है। तो यहाँ हमने देखा कि पिछले फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड एकदम स्काई रॉकेट हो गई। कुछ बॉन्ड यील्ड तो अपने लाइफ टाइम हाई पे चले गई, कुछ बॉन्ड यील्ड 20 साल के हाई पे हैं, कुछ बॉन्ड यील्ड करीबन 40 साल के हाई पे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, और इन बॉन्ड यील्ड की वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक डर जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब आगे मार्केट कैसे होंगे। तो इस बॉन्ड यील्ड की बिकवाली से ये तो साफ क्लियर है कि एक लिक्विडिटी क्राइसिस मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लिक्विडिटी क्राइसिस क्यों है? एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से क्रूड के भाव बढ़ गए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूएस और चाइना की जो बातचीत है वो सही नहीं हो पाई, उसका यहाँ पर इशू आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर देखिए कि जो भी मीटिंग्स हो रही हैं वो फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं और एक इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में केवल एक ही बात बचती है, मॉनेटरी टाइटनिंग, जिसमें बॉन्ड सेल करना एक पहला जो है स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर आप बॉन्ड यील्ड बिकते हुए नजर आए हैं, बॉन्ड बिकते हुए नजर आए जिससे हाई यील्ड्स हो गई हैं। तो यहाँ अब लिक्विडिटी क्राइसिस है, इसका मतलब कि आगे अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना तय है। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, यूएस का फेड मीटर बोल रहा है कि 60% चांसेस हो गए हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के। और अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। आपको इक्विटी, कमोडिटी, बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिलेगी। हमने कल ही देखा बिटकॉइन में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीबन 3.2% के आसपास बिटकॉइन में गिरावट होती हुई दिखाई दी है। $78,000 के आसपास बिटकॉइन आते हुए दिखाई दिया, और करीबन अगर आप देखेंगे तो $581 मिलियन की एसेट साफ हो गई है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसी बात का डर था कि कहीं जो है सरकारें अब अपने बॉन्ड बेचना चालू ना कर दे। अगर इन्होंने बॉन्ड बेचना चालू कर दिए और आगे भी बॉन्ड बेचे तो उससे एक लिक्विडिटी क्राइसिस है, इसका मतलब तभी वो बॉन्ड बेच रही हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। अगर आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो अगेन एक मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये एक इंडिकेशन है कि आगे मार्केट अब एक कॉशियस अप्रोच पे जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक बड़े सेल ऑफ मार्केट में ये देखने को मिल सकते हैं। एग्जांपल है बिटकॉइन, आपने देखे वहाँ पे गिरावट आती हुई दिखाई दी है। तो इसी बात का डर था कि कहीं जो है गवर्नमेंट्स बॉन्ड बेचने के कगार पे ना जाए, और अब वो बॉन्ड बेचने के कगार पर आ चुकी हैं। एक बड़ा सेल ऑफ हमने पिछले फ्राइडे को होते हुए देखा है। तो यहाँ पर अब कॉशियस होने की ज़रूरत है कि आगे अगर ऐसे बॉन्ड बिकते हैं, बॉन्ड सेल होती है, तो फिर इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, बिटकॉइन मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कॉशियस होने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे मार्केट में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले।